हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं 8 मार्च 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एनुअली? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मार्च यानी कि आज। ओके, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। थीम 2024 की बात करें तो इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज इन थीम है, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। 3 मार्च को हम विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। 20 मार्च को हम गौरैया दिवस भी मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग के मंच राज्यों के लिए नीति का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। ओके, संचार, रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने नीति आयोग की नीति फॉर स्टेट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। मंच का उद्देश्य राज्य सरकारों के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। अब नीति आयोग के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए, जो नीति आयोग है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 9 वर्ष पूर्व आज से। पूर्ववर्ती मतलब कि नीति आयोग के पहले कौन सी संस्था थी? तो योजना आयोग थी। और अधिकार क्षेत्र ये भारत सरकार के अंडर में आती है। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली। अध्यक्ष इसके होते हैं प्रधानमंत्री यानी कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO BVR सुब्रमण्यम है। नीति आयोग की पहल इस प्रकार है: SDG इंडिया इंडेक्स, कंपोजिट वाटर, ये सभी इनिशिएटिव हैं, पहल हैं जिनको कि पूरा करना है। मैनेजमेंट इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन, 7 प्रोजेक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स एंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पॉवर्टी मतलब गरीबी। भारत के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 14वां खिलाड़ी ऐसा कौन बना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के बाद में अश्विन भारत के लिए ऐसा करने वाले 14वें भारतीय खिलाड़ी और तीसरे स्पिनर बन गए हैं। और सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैचों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारूप में सबसे अधिक प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, टूर्नामेंट एंड चैंपियंस के कुछ लिस्ट है, इनको हम रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल जीते हैं जनिक सिनर, ये इटली के हैं। इन्होंने डैनियल मेदवेदेव को हराया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 वुमेन सिंगल जीती हैं आरेना सबालेंका, ये बेलारूस की हैं। चेस वर्ल्ड कप 2023 ये मैग्नस कार्लसन जीते हैं, नॉर्वे के हैं। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये जर्मनी जीता है। छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये महाराष्ट्र ने इसको जीता है, परंतु इसका आयोजन हुआ था तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 ये जीता है पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ओके, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ये हरियाणा ने जीता है। और अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीत चुकी है। मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये अर्जेंटीना ने जीता है तीसरी बार। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप ये स्पेन ने जीता है फर्स्ट टाइम। रणजी ट्रॉफी जीता है सौराष्ट्र ने। विजय हजारे ट्रॉफी ये हरियाणा ने जीता है। IPL 2023 ये CSK इसका 5th टाइटल है, चेन्नई सुपर किंग्स का। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 तो ये इंग्लैंड ने जीता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन और कर लेते हैं। नेशनल टीम ऑफ द ईयर ये इंडिया मेंस क्रिकेट टीम है। क्लब या स्टेट टीम ऑफ द ईयर ये सौराष्ट्र क्रिकेट टीम है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल ये नीरज चोपड़ा है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल ये शीतल देवी हैं। कोच ऑफ द ईयर ये राहुल द्रविड़ हैं। इंटरनेशनल आइकॉन तो मुत्तिया मुरलीधरन ये हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है चंदू बोर्डे और कर्णम मल्लेश्वरी को। ओके, किस देश ने हाल ही में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डी वैल्यूड इट्स करेंसी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। तो केंद्रीय बैंक द्वारा महत्वपूर्ण ब्याज दर में वृद्धि के बाद में मिस्र ने अपनी मुद्रा का 35% से अधिक अवमूल्यन किया है, मतलब डिग्रेड किया है, जो 2022 की शुरुआत के बाद से चौथा अवमूल्यन है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, साइक्लोन जो अभ्यास होता है वो भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में होता है। अभी 2024 में मिस्र के अंसास में आयोजित हुआ था। मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका और मध्य पूर्वी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राजधानी मिस्र की है काहिरा, मुद्रा है मिस्री पाउंड और राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबौली। स्टैटिक जीके देखें, नील नदी को दुनिया के सबसे
जो सबसे लंबी नदी है उसको कहा जाता है, जो कि इजिप्ट यानी कि मिस्र में ही है। नील नदी की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, वाइट नील और ब्लू नील। वाइट नील नदी का उद्गम स्थल मध्य अफ्रीका के महान अफ्रीकी झील क्षेत्र से होता है, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपिया की लेक टाना से होता है। ठीक है, टाना जो झील है वहाँ से ब्लू नील का उद्गम स्थल है इथियोपिया में। नेक्स्ट, एनपीसीआई ने ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईएससी बेंगलुरु। एनपीसीआई और आईआईएससी बेंगलुरु ब्लॉकचेन और एआई पर सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। साझेदारी का उद्देश्य स्केलेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म और मल्टी मॉडल एनालिटिक्स का पता लगाना है। यह समझौता भारत में तकनीकी प्रगति की दिशा में एक ठोस प्रयास पर प्रकाश डालता है। अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई, इसका गठन 2008 में हुआ था। गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं अजय कुमार चौधरी, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप असबे, और ये भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार की ये अधीन आता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई। यूपीआई, तो देखिए ये यूपीआई अब श्रीलंका, मॉरिशस में भी पहुंच चुका है, ध्यान में रखिएगा। तो लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं दैट ऑफिशियली सपोर्ट यूपीआई पेमेंट। तो ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जो यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करती हैं? तो ध्यान में रखिएगा, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन गया है। यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। सबसे पहले भूटान ने एक्सेप्ट किया था यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यूपीआई का, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यतिन भास्कर दुग्गल। ओके, तो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में नई दिल्ली में हुआ है। हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल ने यह पहला पुरस्कार हासिल किया है। तमिलनाडु की वैष्णव पिचाई ने दूसरा पुरस्कार, राजस्थान के कनिष्क शर्मा ने यह तीसरा पुरस्कार जीता है। फाइनल में 87 राज्य स्तरीय विजेताओं ने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल, जो कि हरियाणा के हैं, इन्होंने जीता है। नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा यानी कि फेसबुक। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा युवा नवाचार को सशक्त बनाने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स के लिए सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, स्टेम, STEM, यही है। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग और M फॉर मैथमेटिक्स। तो ये स्टेम यही चीज़ है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स में, इस वजह से ये कौशल सिखाए जाएंगे बच्चों को। केई पन्यूर किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? ये अरुणाचल प्रदेश, आपको ध्यान में रखना है, 26वें जिले के रूप में स्थापित किया गया है। केई पन्यूर लोअर सुबनसिरी से क्षेत्रों को अलग करके अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है। नीशी समुदाय की मांगों से ये प्रेरित अलग जो जिला बन गया है। राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये राज्यपाल हैं। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। विधानसभा सीटें 60, राज्यसभा 1, लोकसभा में सीटें हैं 2। मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व है पक्के टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय या फिर ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं। प्रमुख त्यौहार है लोसर, सियांग नदी महोत्सव। डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो भारत वैश्विक प्रवासी अभियान की शुरुआत किसने की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अभियान बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग में शुरू किया गया है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा एक वैश्विक पहल का हिस्सा है। चलो भारत वैश्विक प्रवासी अभियान। ठीक है, तो इस कार्यक्रम में उच्चायुक्त प्रणय वर्मा, अधिकारियों और भारत के प्रवासी भारतीयों ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो प्रधानमंत्री ने झज्जर और पुणे में 2 आयुष परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान निसर्ग ग्राम, ये जो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान है उसका निसर्ग ग्राम रखा है नाम, पुणे में। थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली फेरी शुरू की है। फेरी यानी कि नाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे केबल स्टे पुल सुदर्शन सेतु गुजरात का उद्घाटन किया गया है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्होंने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है, जो राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण का लक्ष्य रखती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाएं मासिक धनराशि के रूप में 1500 रुपये प्राप्त करेंगी। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी लड़कियों को वार्षिक 18,000 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी तरीके का 1,000 मंथली वाला दिल्ली गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिवीजन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने मेरा स्कूल मेरा गौरव अभियान शुरू किया है। शिमला में विंटर कार्निवाल का उद्घाटन किया है। हिमाचल प्रदेश ने मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश ने महिलाओं के लिए सशक्त महिला ऋण योजना की भी शुरुआत की है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको इसका करेक्ट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में देना है। भारत के किस राज्य में आइरिस एक मानव श्रृंगी शिक्षक पेश किया गया था? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज आइरिस द ह्यूमनॉइड टीचर इंट्रोड्यूस्ड? आपके ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए।